इन्फो वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन पाकिस्तानियों के लिए है जो कि ऑनलाइन काम करते हैं और अपनी रकूम पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करने के लिए उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पेपाल एक्टिवेट नहीं है और अपना काम नहीं कर रही है, लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि किसी बैरूनी कंपनी से कोई मुआहदा किया जाए और पेपाल समेत और बहुत सारी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कंपनीज को पाकिस्तान में फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो पाकिस्तानियों की रकूम पाकिस्तान में लीगली भेज सकें। तो वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की नई मालूमाती वीडियो फ़ौरन उन तक पहुँच सकें। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि ये गवर्नमेंट ई कॉमर्स और फ्रीलांसर्स के लिए काम कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के जो हुनरमंद आईटी के स्पेशलिस्ट हैं या फ्रीलांसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रकूम जनरेट करें और पाकिस्तान को भेजें। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इस्टेब्लिश कर रही है, जिसके लिए वो किसी बैरूनी माहिर कंपनी की तलाश में है, जिसके बाद पेपाल, वीज़ा, मास्टर कार्ड और अली पे वगैरह के जरिए पाकिस्तान में रकूम भेजी जा सकेंगी। नाज़रीन कराम, इस सिलसिले में एक मीटिंग मुनक़िद की गई जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर के मशीर बराए कॉमर्स ने की और इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट को भी डिस्कस करते हुए ई कॉमर्स पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन पे खास तौर पे डिस्कस किया गया। इस सिलसिले में स्टेक होल्डर्स जो कि पब्लिक में से हैं और प्राइवेट सेक्टर में से हैं उनको भी बुलाया गया था और ई कॉमर्स सेक्टर में जो उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं उसको डिस्कस किया गया। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मेंबरान के अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन पाशा, हबीब बैंक लिमिटेड और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नुमाइंदों के अलावा प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया। इस मीटिंग में मुशीर कॉमर्स बराए वजीर आजम ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसकी वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो ग्रोथ नहीं कर रही है और इमरान खान की तरफ से उन्होंने कहा कि वो कमिटेड हैं कि वो इस सेक्टर को फैसिलिटेट करेंगे ताकि जो इसमें खामियां हैं उनको दूर करके पाकिस्तान की तरक्की में इजाफा किया जाए। जो दूसरी बातें डिस्कस हुई उनके अलावा खास तौर पे जो बात डिस्कस हुई वो ये थी कि ई कॉमर्स पॉलिसी जो कि आखिरी मराइल में है वो 23 दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के दरमियान नाफिज कर दी जाएगी। इसके बाद जो पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री है और फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पेमेंट के इस गेटवे की वजह से जो उनकी रकूम है वो पेपाल, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और अली पे वगैरह के ज़रिए फ़ौरन पाकिस्तान में पहुंच सकेंगी और वो किसी भी जगह से उनको ड्रा करा सकेंगे। तो नाज़रीन कराम, ख़ास तौर पे फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन काम करने वाले पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी जल्द अज जल्द नाफिज होगी और एक इंटरनेशनल गेटवे बना दिया जाएगा जिसकी वजह से हमें और पाकिस्तान